साल था 1761, महीना जनवरी का। पानीपत के मैदान में हुए युद्ध में अफगानों ने मराठों को हरा दिया। इस युद्ध के बाद हारे हुए मराठा वीरों के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने किले के द्वार खोल दिए। घायल मराठा सैनिकों की मदद के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने खजाने से 10 लाख रुपए की मदद की। मराठों की दवा, खाने और कपड़ों का पूरा इंतजाम किया गया। अब पानीपत में अफगान और रुहेलों की जीत जरूर हुई थी, पर मराठों ने उनकी कमर भी तोड़ दी थी। तभी महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना तैयार करके आगरा को फतेह कर लिया और फिर दिल्ली पर भी चढ़ाई कर दी। तो आखिर कौन थे राजा सूरजमल और कैसे उन्होंने इस्लामिक ताकतों को चुनौती दी? क्यों उन्हें एक प्रतापी हिंदू राजा कहा जाता है? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हम जाटों की कहानी का एक हिस्सा पहले भी बता चुके हैं कि कैसे मथुरा और आसपास के ब्रजभूमि पर जाटों ने मुगलों को नाक को चने चबवा दिए थे। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहां से मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं राजा सूरजमल की कहानी पर। सिंधीवाड़ रियासत के राजा राम के पुत्र बदन सिंह ने आगरा के मुगल थाने पर आक्रमण करके ब्रज के एक बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। साल 1707 में उनके घर जन्म हुआ जाटों के नए सितारे सूरजमल का। इन्होंने आगे चलकर भरतपुर में एक नए संयुक्त राज्य का निर्माण किया था। 80 लड़ाइयां जीतने वाले सूरजमल ने सबसे पहली जीत डीग पर हमला करके पाई थी। सूरजमल ने ही भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। ये वही सूरजमल हैं जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को 1 महीने तक दिल्ली में कैद कर लिया था और डीग, भरतपुर के मैदानों से लेकर गंगा की घाटी तक और मेवात, रोहतक से लेकर चंबल तक अपना विशाल साम्राज्य बना लिया था। साल 1732 में राजा सूरज सिंह ने फतेहगढ़ के सागरियों पर विजय प्राप्त की और भरतपुर रियासत की स्थापना की। इस जीत के बाद महाराजा सूरजमल ने अपना राज्य विस्तार के लिए अपनी सेना को संगठित किया और ब्रजभूमि से मुगलों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। जल्दी ही महाराजा सूरजमल ने रेवाड़ी, नीमराना, मथुरा, मेवात और गुरुग्राम के किलों को जीतकर अपने राज्य की सीमाओं को दिल्ली के दरवाजे तक मजबूत कर दिया। राजा सूरजमल को यश बढ़ोतरी का एक और अवसर मिला आगे चलकर। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन मामा बख्त सिंह ने सत्ता हथिया ली उनकी। राम सिंह सहायता हेतु ईश्वरी सिंह के पास गए और इस तरह उन्हें सूरजमल की भी मदद मिल गई। उधर बख्त सिंह किसी तरह दिल्ली के मुगल शासक अहमद शाह का समर्थन हासिल करने में सफल रहे। शाह ने अपने सिपह सलार मीर बख्शी सलाबत खान को जंग पर भेजा, लेकिन सूरजमल ने जनवरी 1750 में जब जंग हुई तब सलाबत खान के 2 मेन सेनापतियों को मार गिराया। इसके बाद सलाबत खान को सूरजमल की शरण में जाना पड़ा मजबूरी में। सूरजमल ने अपनी शर्तों पर उसकी जान बख्श दी। मुगलों पर इस प्रचंड जीत की यह खबर पूरे राजपुताने में फैल गई। खबर यह फैल गई कि राजा सूरजमल ने दिल्ली के शाह तक को डुबा दिया था। इसी समय दिल्ली के बादशाह अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरजंग को पद से हटाकर उसकी सभी जागीरें जब्त कर ली। सफदरजंग ने अपने एहसान फरामोश बादशाह को सबक सिखाने की सोची। इसके लिए वो सूरजमल से मदद मांगने गए। मई 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर भी चढ़ाई कर दी और पुरानी दिल्ली के नवाब गाजिउद्दीन सूरजमल के प्रकोप से बचने के लिए युद्ध का मैदान ही छोड़कर भाग गया। 9 मई से 4 जून तक जाटों ने पुरानी दिल्ली में अपनी मनमर्जी चलाई। 16 मई को तो उन्होंने वहां खूंखार तरीके से युद्ध किया। दिल्ली की बादशाहत अपने किले में ही कैद हो गई उनकी वजह से। उनमें अब सूरजमल की सेना से टकराने की ताकत नहीं रही। इतिहास में इसे सूरजमल की दिल्ली विजय के नाम से जाना जाता है। अंत में आखिरकार बादशाह ने सफदरजंग को अवध और इलाहाबाद की जागीरें वापस लौटा दी। उधर गाजिउद्दीन, जो दिल्ली छोड़कर भागा था, उसने दक्षिण के वीर मराठाओं को राजा सूरजमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने मराठा सरदार मल्हारराव होलकर को सूरजमल पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मल्हारराव ने अपनी सेना के साथ कुम्हेर के किले पर चढ़ाई कर दी। तभी कुम्हेर के किले के तोपचियों ने तोप चला दी, जिससे मल्हारराव के पुत्र खांडेराव शहीद हो गए और अपने पुत्र की मृत्यु के बाद बदले की आग में मल्हारराव ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। तभी सूरजमल की रानी हसिया देवी ने जीवाबाई राव सिंधिया को पत्र भेजा। इस पत्र के बाद मराठा और जाटों में मित्रता हो गई और एक संधि हुई। तय हुआ कि हिंदू राज्य आगे से साथ मिलकर रहा करेंगे। ठीक इसी समय पंजाब को जीतने वाले अफगान अहमद शाह अब्दाली ने जनवरी 1757 में दिल्ली पर हमला बोल दिया। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने अपनी किताब फॉल्स ऑफ द मुगल्स में लिखा है कि अब्दाली के मन में हिंदुस्तान के सबसे धनी शासक सूरजमल को लूटने की इच्छा प्रबल हो गई थी। लिहाजा उसने सूरजमल को राज दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवाया, जिसे सूरजमल ने अनसुना कर दिया।
इसी बीच सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह ने फरीदाबाद और वल्लभगढ़ के पास लूटपाट कर रही एक अफगानी टुकड़ी पर हमला करके उसे हरा दिया। इसके चलते जाटों के प्रति अब्दाली का गुस्सा और बढ़ गया। अफगान सेनाओं ने अपमान का बदला भरतपुर के नजदीकी धार्मिक नगर मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में भारी लूट और कत्लेआम मचाकर लिया। इसके बाद अब्दाली ने सूरजमल को फिर से एक लेटर लिखकर कहा कि अगर अब भी कर देने में या टैक्स देने में आनाकानी की गई तो भरतपुर, डीग और कुम्हेर के किलों को धूल में मिला दिया जाएगा। इसके जवाब में सूरजमल ने जो लिखा वो आज भी एक मिसाल है। उन्होंने लिखा, मैं आम सा किसान हूं जिसकी हिंदुस्तान में कोई खास हैसियत नहीं है। आप जैसा महान शासक बड़े लाव लश्कर के साथ मेरा सामना करना चाहता है। सिर्फ नियति ही जानती है कि युद्ध का अंजाम क्या होगा। अगर आप मुझसे जीत भी गए तो आपकी प्रतिष्ठा में शायद ही कोई इजाफा होगा, लेकिन अगर ईश्वर की मेहरबानी से युद्ध का परिणाम विपरीत रहा तो आपकी शोहरत एक झटके में खत्म हो जाएगी। रहा सवाल मेरे कत्ल और मेरे राज्य को बर्बाद करने का, तो वीरों को इस बात का कोई डर नहीं होता है। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं हो सकता कि मैं शहादत का पान करूं, जो कि देर सवेर मुझे करना ही है। रही बात भरतपुर, डीग और कुम्हेर के मेरे किलों की, जिन्हें हुजूर के सरदारों ने मकड़ी के जाले जैसा कमजोर बतलाया है, उनकी परख तो जंग के बाद ही हो पाएगी। भगवान ने चाहा तो वो सिकंदरगढ़ के किले जैसा अजेय ही रहेंगे। इसी समय अहमद शाह अब्दाली ने फिर दिल्ली पर भयंकर आक्रमण कर दिया। अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ आए। सूरजमल ने सदाशिवराव भाऊ को समर्थन तो दे दिया, लेकिन उन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद बना रहा। कानूनगो लिखते हैं कि जब मराठा सेनाध्यक्ष ने अपने सहयोगियों से युद्ध के बारे में मशविरा मांगा तो सूरजमल ने महिलाओं, गैर जरूरी सामान, युद्ध में कम उपयोग आने वाली बड़ी तोपों को ग्वालियर, झांसी या भरतपुर के किसी भी किले में छोड़ देने की सलाह दी। सूरजमल का मानना था कि महिलाओं को अगर एक सेफ स्थान पर रख दिया जाएगा तो मराठों को यह टेंशन नहीं रहेगी कि उन्हें महिलाओं की सुरक्षा करनी है, और लोगों की संख्या अगर कम हो जाएगी तो मुश्किल घड़ी में अनाज की कमी नहीं आएगी। जो भी सीनियर मराठा सरदार थे वो इस बात को मानते थे, लेकिन भाऊ ने इस सलाह को बुढ़ापे का नतीजा माना, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा सूरजमल अपनी सेना लेकर वापस भरतपुर लौट गए और उस टाइम पर मराठों के साथ वो नहीं थे। रिजल्ट ये हुआ कि पानीपत में मराठों की हार हुई, लेकिन उनकी हार के साथ ही अफगान सेना कमजोर पड़ चुकी थी और तब सूरजमल ने आगरा को भी जीत लिया। इसके बाद जाटों ने तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ाने की ओर काम किया। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद उन्होंने मथुरा, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मेरठ, रोहतक, फर्रुखनगर, मेवात, रेवाड़ी और गुड़गांव तक उन्होंने अपने साम्राज्य को फैला लिया। उस वक्त मुगल बादशाह का संरक्षक उसका रुहेला वजीर नजीबुद्दौला था, जिसे अहमद शाह अब्दाली का समर्थन हासिल था। लिहाजा नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच में टकराव तय था। 25 दिसंबर 1763 को कुछ घुड़सवारों के साथ जा रहे सूरजमल को शत्रु सेना ने गाजियाबाद के पास घेर लिया। लड़ते हुए 56 साल के सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने 10 करोड़ का खजाना राजकोष में छोड़ा था। वो परम स्वाभिमानी कृष्ण भक्त थे, जिनको गायों से बहुत प्रेम था। इससे अनेक मंदिरों का निर्माण करवाकर खुद को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया उन्होंने, और महाराजा सूरजमल के बाद जवाहर सिंह जटवाड़ा साम्राज्य के नए राजा बने। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाराजा सूरजमल की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।